लिखा रहे हैं कि आपको रेगुलर बिल हो जाए। $302 में आप नेम्ड हैं, नेम्ड से ही नहीं, हमारे खिलाफ कोई भी अगर मटेरियल है तो हमारा रिजेक्ट कर दिया। बोलिए मिस्टर प्रमोद पांडे। Manner of the occurrence shows that manner with common intention all the accused person. कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट वाली बहस तो मालूम ही है। And the statement of the judge is also in the case diary, my lord. अब are going to bifurcate करके 302 इस पर नहीं बन रहा, दूसरे पे 147 बन रहा है। आप डायरी में इन पर क्या इल्जाम हो रहा है? जी, डायरी में जो पैराग्राफ 13 में और 12 में इंजर्ड का स्टेटमेंट है। क्या लिखा है? लिखा है कि ये पिटिशनर जो यहाँ है ये मारे हैं और इसको इंजरी। किसको मारे? ये गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं कि हमको मारे, बता रहे हैं। कभी में से राहुल राय, विकी राय आए लाठी से रिपु कुमार के हाथ पर मारकर तोड़ दिए। अब 12 का रिपु कुमार का स्टेटमेंट है जो इंजर्ड है। नहीं तो इंजर्ड को मारे तो 307 जी, और 302 चूंकि पार्ट ऑफ द मॉब थे। हाँ, उनके मारने का कहाँ है? ये रिपु कुमार का पढ़ रहे हैं। आपने बताया ना कि किसी इंजर्ड विटनेस ने कहा है कि राहुल और विकी दोनों ने डिसीज्ड को भी मारा है। नहीं, ये रिपु कुमार खुद इंजर्ड हैं, इनका स्टेटमेंट है। सो देयरफोर हिज प्रेजेंस एट द प्लेस ऑफ अकरेंस हैज बीन प्रूव्ड। जी। अच्छा, और उसके अलावा बताइए। उसके अलावा जो पैराग्राफ 10 से लेकर के और 14 तक है कि ये मारे हैं पिटिशनर। ये कैसे है, किसका है देखें? जी, ये वीरेंद्र राय का भी है जो इन्फॉर्मेंट है, उनका भी स्टेटमेंट। क्या लिखा है? लिखा है कि ये लोग आए और रिपु कुमार को लाठी रॉड से मारे हैं। अरे भाई, डिसीज्ड का नाम क्या है? डिसीज का तो नंद किशोर है। नंद किशोर को मारने का कहीं पर है? नहीं, नंद किशोर का मारने तो फिर वही तो कह रहे हैं। तो नंद किशोर पर इनका नहीं है, जो ये दूसरे को बहुत सारे लोग हैं उसमें ये मारे हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर इंजर्ड इन द अकरेंस? One person has died and how many are injured? 2 ही इंजर्ड हुए हैं। नहीं, 2 ही कैसे हुए? एक जो है इन्फॉर्मेंट और उसका बेटा। देखिए मिस्टर यादव, नॉर्मली 307 वगैरह में तो मैं एंटिसिपेट नहीं, जो 302 हम पर अगर बनता है तो रिजेक्ट कर दिया जाए। एकदम हम खुश हों। ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट देंगे अगर 300 रिजेक्ट कर दे तो मेंबर ऑफ द देखिए ये फॉल्स इंप्लीकेशन है। यही था कि मार देना है नंद कुमार। एक्चुअली दे वेर रिटर्निंग लेकर आए, दे वेर रिटर्निंग माथे पर मारे, इंटेंशन क्लियरली शो कर रहा है कि मार देना है। वो तो दरोगा और उपेंद्र पर है हुजूर। FIR में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है शार्प कटिंग है। मैं दिखा देता हूँ श्रीमान को, शार्प कटिंग है। अगर इसमें हार्ड ब्लड सब्सटेंस भी है तो रिजेक्ट कर। स्टूडेंट कहाँ पढ़ते हैं? हम ये हुजूर इस एक स्कूल पास कर लिए हैं, कॉलेज में गए हैं। हमने लिखा है पिटीशन में, में हमने लिखा है। आई एम नॉट गेटिंग परसुएडेड। मतलब एक्चुअली 302 अगर कहीं इन पर बनता है तो एकदम माय पिटीशन में कैन लिव। Heard Mr. SSP Yadav, learned advocate for the petitioner, and Mr. Pramod Pandey for the informant. 14 को शादी है पिटिशनर नंबर 2 का, कम से कम पिटिशनर नंबर 2 जो है उसकी शादी खराब हो जाएगी। 302 शादी हो जाएगी, बाद में हमने अपनी एफिडेविट दिया है। बाद में कन्विक्शन हो जाएगा उसकी भी, तो वो मत बोलिए। जिससे शादी करे और कहीं खुश रहता तो Mr. Pandey, you should not respond like this. You have opposed his bail, but don't start responding to every statement that Mr. Yadav is making. See, he is losing his case and you are adding insult to the injury. My lord, even at this time also, my lord, I expect not to lose the case because your lordship, That's all right, but let me complete the order. Your lordship sits in the chair of criminal jurisprudence, and your lordship may think that if an innocent person is put up behind bar, it would be very bad. But if a guilty person is acquitted, it would not be, my lord, bad, my lord. So far, my lord, my prayer is concerned. Only section 147 is made against us, my lord. Nothing more than this, my lord. Heard Mr. SSP Yadav, learned advocate for the petitioners and so and so for the state. And Mr. Suresh Prasad Singh for the state. Mr. Pramod Pandey, learned advocate, has appeared for the informant. The petitioners seek bail in anticipation of their arrest in connection with so and so. Stop.
10 persons are said to have assaulted the deceased and 2 other persons who have been injured. But the accusation of assault on the deceased is not on these 2 petitioners. Full stop. In fact, the petitioners are only alleged to have assaulted one of the injured persons of this case, who has testified before the investigator that he had been assaulted by the petitioners. Full stop. Learned counsel for the petitioners therefore submits that in the absence of any specific accusation against them of having assaulted the deceased, the offence under section 302 of the IPC cannot be said to have been made out, especially for the purposes of consideration for grant of anticipatory bail. First up, he has further submitted that the petitioners have been named in this case because of village rivalry, and that the petitioners are students, one of whom is shortly to get married. First up, as opposed to the aforesaid contention, learned counsel for the informant has drawn the attention of this court to the fact that 2 other persons apart from the deceased have been injured, one of whom has been assaulted by the petitioners. With respect to this fact, it has been urged on behalf of the informant that if such a statement is taken to be true, the presence of the petitioners at the place of occurrence stands proved, at least for the purposes of rejecting the prayer for anticipatory bail. Considering the fact that the petitioner has taken part in the assault leading to injury to one of the injured persons, I am not inclined to grant anticipatory bail to them, notwithstanding the fact that there is no specific accusation of assault. ऐसा लिखा रहे हैं कि आपको रेगुलर बेल हो जाए. Notwithstanding the fact that there is no accusation on them of having assaulted the deceased in any manner, the prayer for anticipatory bail is rejected. However, if the petitioners surrender before the court below and seek bail, their applications shall be considered on its own merits, without being prejudiced by the fact that the present petition on their behalf has not been entertained, and that they are persons of clean antecedents.